हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए आज के इस वीडियो को आरंभ करते हैं और लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। और ये सभी प्रश्न आपको पिछले कई किसी न किसी कंपटीशन या में पूछे गए प्रश्न होंगे, इसलिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। तो लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है 10,000 रुपए के बिल पर 30% की छूट और 22% और 8% की लगातार छूट के बीच अंतर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए ध्यान दीजिए कि जो भी आपको अमाउंट दिया गया है, जो बिल दिया गया है, वो आपको कितना दिया गया है? 10,000 दिया गया है। कितना दिया गया है? 10,000 दिया गया है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको जो भी डिस्काउंट दिया गया है, देखिए एक डिस्काउंट तो 30% का है, दूसरा कितना है? 22 और 8, यानी कि दोनों को जोड़े तो ये भी 30 हो रहा है, यानी कि दोनों सेम ही है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जो भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, जो भी आपका सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, उसका गुना करेंगे और हमें अंतर पता चल जाएगा। तो चलिए, जो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है वो हमारा है 22%। 22% को लिख सकते हैं 22/100। वहीं दूसरा है 8%, तो 8% को लिख सकते हैं 8/100, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल इसे हल करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो बचा आपका 22 गुने 8। 22 गुने 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176 170, 8 दूनी 16, सॉरी यहाँ 8 नहीं आएगा, 6 आएगा, 176 आएगा। 176 क्या है? यही आपका दोनों के बीच छूट के बीच का अंतर है और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, पर बनाने में उतना ही सरल था। और यह प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न की, तो यह आपका एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 को चौथे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसी पैटर्न पे आधारित प्रश्न को हम लेंगे जिससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन के आते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। चले लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की गति क्या होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो देखिए, इस प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न भी आपका एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 को चौथे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसे देखते हैं कैसे हम आसान तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपको 2 गति दी गई है, 2 स्पीड दिया गया है और आगे आपको उन दोनों स्पीडों का औसत कितना होना चाहिए? वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ये बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए सिंपल हम निकालते हैं। देखिए, यहाँ 2 स्पीड आपको दिया गया है, यानी कि S1 दिया गया है और S2 आपको दिया गया है। अगर हम S1 की बात करें तो वो कितना है? S1 आपका कितना है? 25 है। अगर हम S2 की बात करें तो S2 हमें क्या करना है? फाइंड करना है। 2 गति की बात कर रहा है प्रश्न के अंदर। एक गति में तो 25 किलोमीटर हमें दे दिया गया है, दूसरे में S2 हमें कह रहा है कि वह कौन सी गति होनी चाहिए जिसपे चल के औसत गति जो है कुल डिस्टेंस का 30% प्रति किलोमीटर मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो यह हमें बताना है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सिंपल फॉर्मूला लगाइए आप। 2S1 इंटू S2 बट्टे में आपका S1 प्लस S2, इस फॉर्मूले में बिठाएंगे, आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न पे इसे हल करते हैं। पहला आपका क्या है? 25 किलोमीटर। हमें मालूम है S1 कितना है? 25, तो 2 गुने 25 गुने में S2 हमें नहीं पता, तो S2 ही रहने देते हैं। बट्टे में क्या हमारा है S1 प्लस S2। S1 क्या हमारा? 25 और S2 हमें पता नहीं है। S2 हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ये किसके बराबर है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है, यानी कि 30 के बराबर है। आइए इसे हम हल करते हैं। अगर इसे हम हल करें तो देखिए, 25 25, 5 छक्के 30, 2 से भी कट जाएगा, 2 तिया 6, ये हमारा 3 नीचे गुना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 75 प्लस 3S2,
इधर हमारा क्या आ गया, इधर हमारा बचा है कितना 5s2, कितना बचा है 5s2 बचा हुआ है, 5s2 बचा हुआ है। ये हमारा s है, ठीक है, ये 35 नहीं है s है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारा बचा है इधर 75 प्लस 3s2 बराबर 5s2। अब s2 को s2 के साइड में लाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा आ जाएगा 2s2, क्या बचेगा 2s2 बचेगा, और इधर हमारा कितना बच गया 75 बच गया। अगर s2 बराबर हम करें, s2 बराबर अगर हम करें तो कितना आ जाएगा 75/2, 75/2 आ जाएगा। इसे अगर हम हल करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा, इसे भाग करने पर क्या आ जाएगा 37 गुणन 1/2 क्या आएगा किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते थे। जब भी इस तरह के प्रश्न आए बस आप इसी फॉर्मूले पे इसे हल करेंगे और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए। तो चलिए इसी प्रकार के एक और प्रश्न को करते हैं ताकि आप बेहतर रूप से उसे समझ पाएं। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह ही है, तो ध्यान से प्रश्न को देखिए और इसे हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए प्रश्न कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए मोटरसाइकिल की गति क्या होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा की जो औसत गति है वह 24 किलोमीटर घंटा हो, प्रति घंटा हो। तो देखिए ये भी हमारा इसी फॉर्मूले बनेगा, कौन से फॉर्मूले पे 2s1 इंटू s2 बट्टे में s1 प्लस s2, इसी फॉर्मूले पे आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें s1 और s2 की बात करें तो s1 हमें कितना दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। s2 क्या है, s2 हमें पता नहीं है, s2 हमें पता नहीं है, हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो चलिए सिंपल इसे हम फॉर्मूले पे बिठाते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल हो जाएगा 2 गुने 20 गुने में s2 बट्टे में s1 आपका क्या है 20 और प्लस में क्या है आपको s2 फाइंड करना है। और इसकी जो औसत गति वह किसके बराबर होनी चाहिए 24 के बराबर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 24 के बराबर होनी चाहिए। अगर हम 24 को काटे तो देखिए ये आपका कट जाएगा 12 दूनी 24, कितने बार में कट गया 12 दूनी 24। वहीं अगर हम बात करें तो 4 से हमारा कट जाएगा 4 तिया 12 और 5 का 20, 5 बार में कट गया, ठीक है। अब 3 हमारा 20 से गुना हो जाएगा और 5, तो ये हमारा 5s2 बराबर इधर कितना आएगा 60 प्लस में 3s2, क्या आएगा 3s2 हमारा इधर बचेगा। अब सिंपल देखिए 3s2 को इधर लाएंगे तो क्या बचेगा 2s2 बचेगा, इधर कितना बचेगा 60, 2 से काटेंगे 60 को तो कितना आएगा 30 आएगा। और ये 30 क्या होगा 30 किलोमीटर प्रति आवर, और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए। यानी कि s2 दूसरी गति कितनी होनी चाहिए 30 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए, और यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपने इसे हल किया होगा, क्योंकि यह प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह ही सेम था, इसलिए उम्मीद करता हूं आप इसे बेहतर रूप से समझ गए होंगे और अपने इसे स्वयं ही बिना वीडियो की सहायता से हल किया होगा। अगर नहीं बना पाए तो वीडियो देख के आप इसे सीख सकते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो आप आसानी से उसे हल कर पाएं। तो चलिए इस वीडियो के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के समान है, वस्तु का अंकित मूल्य हो सकता है। और यह जो प्रश्न है आपका SSC GD 6 फरवरी 2023 को 4th शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ध्यान से प्रश्नों को देखिए। एक एक प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्या पता अगले एग्जाम में कौन सा प्रश्न, किस पैटर्न पर आधारित प्रश्न आप जो हल कर रहे हैं उस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आपके सामने बन के आ जाए, इसलिए ध्यान से प्रश्नों को देखिए और ध्यान से उसे हल कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के समान है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए एक वस्तु है उस पर कितने प्रतिशत का 25% का छूट है, यानी कि 25/100। वहीं दूसरे वस्तु की बात करें तो उसे हम बी लेते हैं, बी मान लेते हैं, उस पर कितने प्रतिशत का है, इस पे आपका पहले पे कितना है 20% का, और दूसरे वस्तु पे कितना है
25% का छूट है, तो 25/100। अगर हम इसे हल करें तो देखिए 100 से 100 चला गया, 20 से आपका 5 का 20, 20 बचे। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि A अनुपात B किसके बराबर है, 4 और 5 के बराबर है। A आपका 5 के बराबर होगा और B आपका 4 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा ना एक दूसरे साइड में, इसलिए 5:4 होगा। अब देखिए कि आंसर में कौन सा 4 और 5 के अनुपात में है। आंसर में अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, इसमें क्या है 100 और 80, 100 और 80 है, 100 और 80 है, और ये क्या है 5 और 4 के अनुपात में है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे और भविष्य में भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शामिल करेंगे जिसपे आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप अच्छे से कम समय में अच्छे से खुद को बेहतर रूप से तैयार कर सके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।